जो न होत जग जन्म भरत, सकल धर्म धुरधर निधरत को। भैया यहाँ बड़ा गंभीर और बड़ा प्यारा प्रसंग है। दशरथ जी ने दूतों को ये पूछा, क्या भैया तुमने मेरे दोनों बच्चों को देखा है? भैया कहु कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। वो सब बातें हुई और उसके बाद बारात की तैयारी हुई। बारात कई दिन में पड़ाव लेखती हुई और अयोध्या से जनकपुर पहुंची। अयोध्या में जो रीति रिवाजें थीं वे सब हुई। और रीति रिवाजों के पूरी होने के बाद सीता जी रोजाना सजती हैं, डोली रोजाना सजती है, लेकिन जनक जी रोज हाथ जोड़ करके दशरथ जी से कहते हैं आज और रुक जाओ, जाना तो है ही, कल चले जाना। फिर डोली रुक जाती है। दूसरे दिन फिर सीता को सजाया जाता है, फिर डोली को सजाया जाता है। फिर जनक जी कहते हैं कि हम मना नहीं कर रहे आपको जाने के लिए, जाना तो है ही, लेकिन आज ऐसे बारात सजते सजते 15 दिन रुकी। कितने? 15 दिन, आधा महीना। आखिर तो फिर जाना ही था। सीता जी की माँ और सखियां सब आपस में बैठ करके एक दूसरे से मन की बातें कह रही हैं, सुन रही हैं। एक बात कह दूं मैं आपको, कुछ लोग कहते हैं कि पेट न होता तो क्या होता। पेट यदि नहीं होता तो कमाने की जरूरत नहीं पड़ती, इधर उधर जाने की जरूरत न पड़ती, सब झंझट ही खत्म हो जाते। फिर पेट है इसलिए लोग काम धंधा कर रहे हैं, इसलिए संसार चल रहा है। लेकिन ये बात मुझे नहीं जमती। क्या सब लोग पेट के लिए जी रहे हैं? नहीं। सच बात तो ये है कि यदि दुनिया में प्रेम न होता तो क्या होता। सोचने लायक बात ये है। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के प्रति
जो आकर्षण शक्ति है, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, जो भाव है, वह न होता तो क्या होता। ये सोचने लायक बात नहीं है कि पेट न होता तो क्या होता। सोचने लायक बात यह है कि प्रेम न होता तो क्या होता। प्रेम न होता तो नफरत होती, तो क्या होता। नफरत होती तो ये धरती होती, धरती भी नहीं होती। इसलिए कहा सकल धर्म धुरि धरन धरत को। प्रेम माने भरत, भरत माने प्रेम। यदि यह न होता तो ये धरती शमशान होती। सखियां जानकी सुनैना ये सब बैठी हैं आपस में और बहुत प्रेम से भरी हैं, बहुत भाव से भरी हैं। इन सब में जो भीतर जो तत्व एक दूसरे के प्रति कृतज्ञ कर रहा है, आभारी बना रहा है, वो भरत तत्व ही है, वो प्रेम तत्व ही है, वो भाव तत्व ही है। सीता जी अपनी माँ को समझाती हैं, माँ पिताजी का ख्याल रखना, देखभाल रखना। एक बात और खोल दूं, ये भरत तत्व है ना, ये पुरुषों की अपेक्षा माताओं में और बच्चियों में बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होता है, बहुत अधिक मात्रा में। पुरुषों में लखन तत्व ज्यादा होता है, लखन तत्व, समझ गए? हाँ, पुरुषों में लखन तत्व ज्यादा होता है। इसलिए तो कहता है लखन काचे घट जिमे डारऊं फोरी, कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं, जो जन शत प्रमाण ले धाऊं, काचे घट जिमे डारऊं फोरी। लखन तत्व जो होता है वो तोड़ने, मरोड़ने और फोड़ने की बात करता है, लेकिन भरत तत्व कभी तोड़ने, मरोड़ने और फोड़ने की बात नहीं करता है। भरत तत्व क्या करता है? एक मेले में कोई बच्ची जाए और एक बच्चा जाए, दोनों खिलौनों को देखेंगे। बच्चे से कह दो कि बेटा तुझे जो लेना हो सो बता, तो वो सीधे बंदूक लेता है। क्या लेता है? बंदूक। खिलौने में भी बंदूक लेता है। उस बच्चे से कहो गुड़िया ले ले। गुड़िया से क्या करूंगा, मुझे तो बंदूक चाहिए। बोले नहीं बेटा बंदूक नहीं है उसके पास में। बोले तो लड़ाकू विमान ले लो, लड़ने वाला विमान ले लो। और बच्ची हो छोटी सी,
उसे कहो बेटा तू क्या लेगी? बंदूक? बोले नहीं। लड़ाकू विमान? बोले नहीं। तो गुड़िया लेनी है मुझे और एक गुड्डा भी लेना है। दोनों को बाप ने खरीदवा दिया, घर ले आए। 3 दिन बाद दोनों के खिलौनों को आप देखोगे तो जो बच्चे का जो खिलौना था उसकी पछिया अलग, नाल अलग और घोड़ा अलग। बंदूक ही वाने मार डाली। जिस बंदूक को लाया था दूसरों को मारने के लिए, उसने उस बंदूक को ही मार डाला। लखन तत्व है। जहां देखो तो एक ही बात कहता है। समुद्र के किनारे भगवान बैठे हैं। बेनयन मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। लखन जी तुरंत खड़े, हम तो पहले ही कह रहे पर कोई हमारी माने तो भय बिन प्रीत होय नहीं, देवा लाख करो बैरी की। आप मानो तो हम तो पहले ही कह रहे। हाँ तो भैया अब लिया बाण। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ऐसे नहीं मानेगा, एक बाण लगाओ सोख दो। राम जी बोले ना कि शांति राख भाई थोड़ी सी, तेरे पे हमेशा मारना तोड़ना और फोड़ना ही आता है। अरे ये जो सागर है ना, ये हमारा पूर्वज है, हमारा पुरखा है, हमारा पितर है। अरे होगा, बात नहीं मान रहा तो काय को पुरखा, काय को पितर और काय को पूर्वज। ये लखन तत्व, पुरुषों में लखन तत्व है। और भरत तत्व, अरे जानकी में, देवियों में, नारियों में जो चोंच मार के गया था ना, जो खून निकाल करके गया, लहू लोहान करके चला गया था। कौन? बोलो कौआ जयंत। वह भी जब आ गया लौट करके गिर पड़ा तो जानकी जी कहती हैं प्रभु इसको क्षमा कर दो, इसको क्षमा कर दो। और यहां जानकी की जगह लखन होता तो गर्दन अलग होती और धड़ अलग होता और पंखें अलग होती। जानकी कहती है नहीं नहीं नहीं, इसे क्षमा कर दो। ट्रकों के पीछे लिखा देखा हो आपने, बुरी नजर वाले तेरा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरी चले और मेरी लोग माने, तो ट्रकों पे लिखवा दिया जाए बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो। अरे काहे को किसी का मुंह काला कर रहे हो भैया, उसका भी भला हो जाए। तुम तो सोचो है उसका तो काला हो कि पीला होगा कि हरा होगा वो जाने, लेकिन हम अपनी वृत्ति क्यों खराब कर रहे हैं? हम तो यही चाहते हैं वैर होना किसी का किसी से। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बांटूं सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण।
किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना। डूबते वक्त कह गया कोई, भावना में बह गया कोई, भावना में बह गया कोई, किनारे पे खड़ा रह गया भावना में बह गया कोई, इसलिए तट पे रह गया कोई। किंतु या इलाही वो पार लग जाए, या इलाही वो पार लग जाए। डूबते वक्त कह गया कोई, डूबते वक्त कह गया, हे परमात्मा मैं तो डूब रहा हूं पर उसको पार लगा देना, जिसने मुझे डुबाया है वो पार लग जाएगा। या इलाही वो पार लग जाए। डूबते वक्त कह गया कोई, डूबते वक्त कह गया कोई। एक बड़े काम की बात मैं आपको बताऊं, जीवन में काम आएगी। पूछो तो बताऊं, हैं? जी ये जो दीपावली पर जो ऑफर आते हैं ना, ऑफर, ऐसा ही धर्म के क्षेत्र में एक ऑफर बता रहा हूं मैं आपको, बम्फर ऑफर। आपको पता नहीं है उसका, लेकिन आज पता चल जाएगा तो खूब कमाओगे और फ्री में। जब ये कलयुग आ रहा था, भगवान ने इस कलयुग को कहा कि भैया अब तेरा समय आ रहा है, अब तू धरती पर अपना राज्य फैला। कलयुग में बुराइयां ही बुराइयां थीं। कलयुग ने भगवान से कहा कि भगवान आपने मुझे इतना बुरा बनाया है कि सब लोग मुझसे घृणा करेंगे और मैं इस घृणास्पद जीवन को जीऊंगा। आखिर मेरे भी तो दिल है, मेरे भी तो भावना है, और जिसको सब लोग घृणा की दृष्टि से देखते हो उसके दिन कैसे कटते होंगे आप तो भगवान हो, जानते हो ना। कुछ तो ऐसा दो मुझे कि लोग मुझे भी थोड़ा सा प्यार दें, लोग मुझे भी थोड़ा सा स्नेह दें। तब भगवान ने एक वरदान दिया था, उस वरदान को मैं आज ओपन कर रहा हूं आप सबके बीच में। ये बात संतों को तो पता रहती है लेकिन सबको पता नहीं रहती है। एक वरदान मिला था, भगवान ने कहा कलयुग तुझे सब लोग नफरत करें, लेकिन तू किनको ज्यादा महत्व देता है बता, मैं उन्हीं का प्यार दिला दूंगा तेरे को।
तो कलयुग ने कहा दुनियादारी तो चाहे नफरत करे चाहे प्यार करे, जाको तो प्यार 2 मिनट का और नफरत भी 2 मिनट की। ऐसी नफरत और ऐसे प्यार का क्या क्या फायदा। खलक की प्रीति जथा थिर नहीं। लेकिन यदि मुझे थोड़ा सा संतों का, महात्माओं का और महापुरुषों का थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं सारी परेशानियों को झेल जाऊंगा इसके सहारे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। बोले ऐसा कैसे होगा, कलयुग में तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है, मुझे तो गड़बड़ी करना है। बोले नहीं, मैं एक वरदान देता हूं तेरे को। तब भगवान ने कलयुग को एक वरदान दिया। वो वरदान ये है कि और युगों में जो कोई बुरे कर्म करेंगे उन्हें बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करेंगे उन्हें अच्छे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में ऐसा नहीं है। आंख मत फाड़ो मेरी तरफ, अभी मैं खोल रहा हूं बात को। सोचने लगे कि ये क्या लफड़ा है, ये मामला क्या है, और ये सच कह रहा हूं मैं। कलयुग में ऐसा कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कर्मों का फल कलयुग में भोगना ही नहीं पड़ता। तो क्या होता है, इस रहस्य को समझें आप। भरत चरित्र की कथा इसलिए खोलना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आरत अधिकारी जहां पावे और गूढ़ तत्व न साधु दोरावे। वैसे मुझे इस रहस्य को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए था, हाँ? नहीं तो सब गड़बड़ करने लगेंगे फिर सब। क्यों महाराज जी, खोल दें? अच्छा, हमारे ददीची बाबा से पूछ रहा हूं मैं, खोल दें? अच्छा, हमें तुम तो फारे कह ही गए दुनिया ते, मरगटी इंतजार कर रही, मिस कॉल दे रही है मरगटी तुम्हारा, अभी ना दे रही? अच्छा, ठीक है, तो चलो खोल ही देता हूं। अच्छा, कमाओगे तो कुछ अच्छा करोगे। कलयुग को एक वरदान दिया भगवान ने, जिसे संत जानते हैं, और आज आप भी जान जाओगे। वो वरदान ये है, भगवान ने कहा हे कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता इनमें व्यक्ति कर्म का फल भोगेगा, लेकिन कलयुग में ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। एक नया सिद्धांत होगा कलयुग में, जिसे कुछ लोग समझ पाएंगे। वो सिद्धांत ये, कलयुग में जो व्यक्ति मन से किसी का बुरा सोचेगा उसका बुरा हो जाएगा, और भला सोचेगा तो भला हो जाएगा। बाहर क्रिया में चाहे वो कुछ भी करता रहे। अब इसको रामायण में लिखा हुआ है, लेकिन हमने समझा नहीं। अब मैं रामायण से खोलूंगा इस बात। इसलिए हम लोग मन से सबका भला सोचें, मन से सबको पैसा वाले बनाएं, तो बे हो या न हो, लेकिन हमारा तो शुभ कर्म बनेगा और उस कर्म का फल हमें मिलेगा। समझना इस बात को। मन से सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब खूब पैसे वाले हो जाएं, सब सुखी रहें, सब खूब अच्छे हो जाएं, लेकिन ऐसे कलयुगी व्यक्ति कर ही नहीं पाएगा। पड़ोसी को पैसावा हो तो बस देख कैसे लेगो, हैं? चाहे भले ही मेरी एक फूट जाए पर पड़ोसी की 2 फूटे, बात तो तब बनेगी ना। कलयुगी आदमी इसको भी धंधे को कर नहीं पाएगा, इसलिए वरदान दिया। रामायण में कहा है, कलि में है एक पुनीत प्रतापा, कलि में है एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य नहीं पापा, मानस पुण्य
प्रतापा। थोड़ा सा और खोलूं कि समझ गए? और खोल दूं? ठीक है। इस बात को कागभूषुंडी जी महाराज बहुत अच्छी तरह जानते थे, बहुत अच्छी तरह। और आज भी जो लोग जानते हैं वे कुछ नहीं करते और उनके जीवन में समृद्धि समृद्धि आ रही है, और जो इस रहस्य को नहीं जानते वे कर कर के मरे जा रहे हैं। अब इसको समझना है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में इतनी छूट है कि पाप को तो जब तक तुम क्रिया में नहीं कर दोगे तब तक उसका फल नहीं मिलेगा, लेकिन पुण्य को क्रिया में करने की जरूरत नहीं है। मन से तुमने पुण्य कर्म कर लिया, उसका फल 100 नहीं 102% मिलेगा, करने की जरूरत नहीं। इसलिए सज्जन लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन वे लोग नहीं कर पाएंगे जो ईर्ष्या में है, द्वेष में है, जलन में है, जो दुर्गुणों से सने हैं। वे किसी का भला देख ही नहीं सकते, सोचेंगे तो कैसे? कितना बम्पर ऑफर है। अबे समझिए, कागभूषुंडी जी ने इसे समझा था। इसलिए कागभूषुंडी जी के आश्रम पर पेड़ लगे हुए थे, बर पीपर पाकरी रसाला। अब सबका वर्णन नहीं करूंगा मैं जो मुख्य मुद्दा उस पे आ रहा हूं। एक जगह ऐसी थी, बरगद के पेड़ के नीचे तो भगवान कागभूषुंडी जी कथा कहते थे, लेकिन आम के पेड़ के नीचे क्या करते थे? आम छाह करे मानस पूजा, आम छाह, न दूध न दही न जल न रोरी न कुमकुम न हवन सामग्री, कुछ नहीं। आम छाह करे पूजा, मन से सारे संसार का भला करते थे बैठ करके। और जब सारे संसार का भला करेगा, संसार का तो होगा उसके संकल्पों से, लेकिन जो सारे संसार का भला करने का जो संकल्प करेगा, मन में जो विकल्प करेगा, जो मन से सोचेगा, उसका भला तो होना ही है। ये रहस्य है, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्रेट। लेकिन इसे सब कर नहीं सकते। जाए अति हरि कृपा जाए पर पामुदे मार्ग सो। और जब इस मानस पूजा को शुरू करना हो ना, तो सबसे पहले पड़ोसी से शुरू करना। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है साहब, इसे भी लोग कर नहीं पाएंगे। एक कंजूस आदमी था, कंजूस आदमी, मक्खी चूस। क्या? मक्खी चूस। उसका एक मित्र था, वो भी कंजूस था। कंजूस के घर आया, बैल बजाई, बच्चे निकल करके आए। बोले बेटे पापा कहाँ हैं? बोले पापा है ना, वो कहीं गए हैं। अच्छा बेटा मिलना था और हम उनके मित्र हैं। उसने कहा आइए आइए आइए। अंदर ले गए। बोले बेटे मैं कुछ खिलौने लाया था आपके लिए। खिलौने? क्या लाए हो? बोले खरगोश लाया हूँ, एक हाथी लाया हूँ और बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। लाओ। तो उस कंजूस ने बैग में से खिलौने निकाले। तो खिलौने क्या, कागज पर कड़े हुए खिलौने। कागज पे
स्केच पेन से कागज पे काट करके बोले ले खरगोश ले। ये हाथी ले। ठीक है, पिताजी आए तो बताना कि मैं आपके लिए खिलौने लाया था। आओ। बच्चे का तो खून जल गया खिलौने देख करके, लेकिन बच्चा भी कम नहीं था, कंजूस का बालक था ना, वो भी कंजूस का बालक था। उसने कहा चाचा जी आप आए हो, खिलौने लाए हो, तो मैं भी आपको कुछ दे दूं। हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने क्या किया, एक पेंसिल ली, पेन लिया और ऐसे हवा में घुमाया, ऐसे करके, ऐसे घुमा करके और ऐसे करके तोड़ा और कहा काका जी झोली करो। बोले क्या है? बोले आपको एक आम दे रहा हूं, आम। तो काका की झोली में डाल दिया अकेले। बोले इसे हवाई आम कहते हैं, हवाई आम। आप जो कागज के खिलौने लाए हैं इसलिए मैंने आपको हवाई आम दिया है, आराम से खाना, बचे तो घर ले जाना। हाँ कंजूस बोला कि ये तो हमारा भी बाप है। चला गया बेचारा, न नाश्ता न पानी न रोटी न कुछ। जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे टिट फॉर टैट। चला गया। पीछे से आया उस कंजूस का बाप। उसने कहा ओ पिताजी पिताजी वो अंकल जी आए थे, आपके मित्र हैं ना, फलानी कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा। बोले कहाँ, कौन से वाले? अरे वो पीएचई कॉलोनी वाले। अच्छा अच्छा वो आए थे? बोले हाँ। अच्छा तो बेटा कुछ लाए थे? बोले खिलौने लाए थे, देखो ये खिलौने, ये कागज पर कड़े हुए खिलौने देखे। तो कंजूस ने सोचा कि यहाँ ये खिलौने दे के गया है, पर कुछ न कुछ खा पी के तो गया हुआ इससे ज्यादा है। उसने अपने बच्चे से कहा खिलौने लाया तेरा चाचा, कोई बात नहीं, लेकिन तूने खिलाया क्या? बोले पिताजी मैं भी आपका बच्चा हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, ऐसे थोड़े। बोले कुछ सेवा की उनकी? बोले हाँ। अरे उन्होंने खिलौने दिए, हमने उनको नाश्ता कराया। बोले क्या नाश्ता करा दिया तूने? बोले पिताजी मैंने एक पेन लिया और हवा में एक आम बनाया, हवा में, और आम बना करके फिर मैंने उसे तोड़ा और उनकी झोली में डाल दिया। बच्चा समझ रहा था कि पिताजी खुश हो जाएंगे। पिताजी ने एक दिया कनपटी पे खींच के, बेवकूफ। बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोले इतना बड़ा आम क्यों दिया? इतना सा आम देना था, इतना बड़ा आम। हा? बच्चा बोला पिताजी मैं तो समझा था कि मैं आपकी औलाद हूं, पर अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। पिताजी मैंने तो हवाई आम दिया था। बोले हवाई हो या कागजी हो, ज्यादा बड़ी चीज नहीं देना, हमेशा छोटी देना, थोड़ी देना, बर्बाद हो जाएंगे। इतने बड़े बड़े आम दे दिए तो हैं, तू बर्बाद करेगा हमको। बोले पिताजी अब आज के बाद ना कागजी दूंगा ना हवाई दूंगा, कुछ दूंगा ही नहीं। बोले हाँ तो भी ठीक है, चल तो भी ठीक है। जो मन के कंगाल है ना, जो मन के कंजूस हैं, वो मन के किए हुए पुण्यों को भी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वे द्वेष से भरे होंगे, वो ईर्ष्या से भरे होंगे। वे पड़ोसी का भला कैसे सोच सकते हैं, तो दूसरों का भला कैसे सोच सकते हैं, जो हमेशा बुरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी भी ये बात समझ में आ जाएगी तो वो स्वयं का भी भला कर पाएंगे और समाज का भी भला कर पाएंगे। ये चौपाई, ये रहस्य भरी चौपाइयां हैं रामायण की, याद कर लेना। और आज से सबका भला सोच करके तो देखो। अरे भैया आप लोगों में ऐसे लोग बैठे हैं, कैसे, जो ऐसी माताएं बैठी हैं जो अपने ससुर को रोटी नहीं देती होंगी, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा तो खीर बनाएंगे, साबूदाने की बनाएंगे।
चाहे वे अपने ससुर को दें या न दें, और खीर के बजाय शायद एक आध गाली भी दे दें ससुर को और सास को, लेकिन मुझे साबूदाने की खीर बनेगी, मेवा डाल करके, काजू पिस्ता किशमिश फिशमिश जो भी होती हो, चिलगोजा फिलगोजा क्या कहते हैं, चिलगोजा होते हैं क्या, जो भी होते हो, मखाने पकाने, चिरौंजी चिरौंजी, हाँ चिरौंजी चिलगोजा, ये मेरी खोपड़ी खराब है, चिरौंजी से कह रहा हूँ चिलगोजा। यहाँ जितने बैठे हैं सब कोई सास ससुर की सेवा थोड़ी करती होंगी, लेकिन मैं चला जाऊं तो खीर बनेगी साहब, पूड़ी बनेगी, हलवा बनेगा, हाँ? और बाजार से सामान आवेगा वो अलग, हाँ? और पीछे दक्षिणा मिलेगी वो अलग। और जिनको ससुर मांग ले 100 रुपया है, या ससुर जी कह गया बेटा आज ने खीर बना दी, मन चल रहा है, ते बूढ़े का मन चल रहा है, बूढ़ा दांतना मुंह में, पेट में आतना, मुंह में दांतना, मन चल रहा है भाई, बालक है रो बालक। पहले एक कहावत थी, कर भला होगा भला, कर बुरा, एक कहावत को बदल लो, सिर्फ सोच भला और होगा, बजाओ बजाओ जोर से बजाओ, कितना सस्ता सौदा है। और जरूर नहीं कर पाओ तो कहो बाहर कुआ में जाके गिर पर और मर पर, इससे सस्ता है कहीं सौदा। अब ऐसे भी नहीं कर पाओ, हर्द लगे ना फिटकिरी और रंग चोख होई आ जाए तो भी न कर पाओ, तो मैं क्या करूं बताना। हाँ तू डूब के मर जा रे, गिरवाई के नाले में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, ना राम नाम लीनो। ए पाल बाबा कहाँ सो गए हो, सो तो नहीं गए, जग रहे थे आप, आजा। ना राम नाम लीनो तेने भरे बुढ़ापे में, अरे कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में, कछु ऐसो काम जो रहो मुनाफे में, कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। ना राम नाम लीना ना कृष्ण नाम लीना तेरे भरे बुढ़ापे में, कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में, कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में।
सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो भैंसिन की सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी सारो जीवन खोयो भैंसिन की सानी में। दो डूब के मर जा रे ते घरा के पानी में। जोर से बजा करो। तो डूब के मर जा रे पोखर के पानी में। ना राम नाम लीनो। नए नए बालक कहते हैं कि बाबा तो जवान जमानते कहते बड़े बूढ़े ते चो नहीं कहता, तब हमें दूसरी लाइन बनानी पड़ी फिर। ना राम नाम लीनो तेने भरे बुढ़ापे में। कछु ऐसो काम करो जो रहो मुनाफे में। तो जो मन से किसी का भला सोचने पर, समृद्धि सोचने पर, सेवा के बारे में सोचने पर हमें अच्छे अच्छे काम कर, मन से कथा कराओ, मन से पांडाल बनाओ, मन से संतों को बुलाओ, मन से अच्छे अच्छे काम करो। आज मन से कर रहे हो, कल तुम्हारे जीवन में हकीकत में होता हुआ दिखाई देगा, फिर तुम्हें आश्चर्य होगा। ये रहस्य की बात है। द रूल्स ऑफ द सीक्रेट, ये नियम है सीक्रेट के, रहस्य के। ये कायदे हैं, कानून, ये कुदरत के बंधे बनाए कानून है। इसलिए मैंने एक दिन इसके संकेत में कहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए थे। कब कहा था बताऊं कि नहीं बताऊं? नर्सों कहा था, नर्सों। कैसे कहा था? खोलूं? बोलो बोलो, आओ बोलो, आओ। हाँ, सोनहु भरत भाभी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहा। वो जो विधि की बात कर रहा था मैं वो जो ट्रिक, जो टेक्निक, जो तरीका मैं की जो बात कर रहा था, वो तरीका यही है, वो रहस्य यही है। जो इस कुदरत के कानून को समझ लेगा, इसे गीता में कहा है गहनो कर्मणा गति। इन कर्मों की गति बड़ी गहन है, गीता में कहा है। और इसको रामचरितमानस में एक नाम और दिया है, उमा मरमो यह काऊ न जाना। उमा मरम यह काऊ न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। ये वही मर्म है
जो 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 शंकर भगवान कहते हैं पार्वती ये मर्म सब नहीं जानते, लेकिन मैं तो इन मर्मों को इसलिए खोल रहा हूं कि तुम जब इतना पुण्य कमाओगे, अच्छे अच्छे काम करोगे विचारों में, संकल्पों में, लेकिन ध्यान रखना ये पूरे विचार थॉट विद फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। ये विचार हो फीलिंग्स के साथ, जैसे सचमुच में हम जो मन से कर रहे हैं वो सचमुच में कर रहे हो। कथा करा रहे हैं तो कथा करा रहे हैं, पांडाल में बैठे हैं तो पांडाल में बैठे हैं, परीक्षित माँ बाप को बना रहे हैं तो बना रहे हैं। इसको बिल्कुल फीलिंग्स के साथ करना। कुछ देर बाद तुम देखोगे कि ये कहां से संयोग बन गया, ये तो सब बिना करे हो गया। करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा। मैं आज जो व्यासपीठ पर बैठा हूं ये रहस्य नीमसार के महात्मा मुझे जब मैं 15 साल का था, लगभग 14-15वीं साल में रहा हूँगा, नीमसार के एक महात्मा थे, उन्होंने मुझे ये रहस्य बताया था। और उन्होंने कहा कि तुम जो आज नकली करोगे कल वह असली हो जाएगा, लेकिन फीलिंग्स के साथ करना और संत की बात पर विश्वास करना। उनकी बात पर विश्वास करके मैंने ये कथा पहले अरहर के पेड़ों को सुनाई। आदमी कौन सुनता मुझसे बताओ, आदमी मुझसे सुनता नहीं। और यहाँ व्यासपीठ तक पहुंचने के लिए कितने पड़ाव पार करने पड़े होंगे, कुछ लोग इस बात को समझ सकते हैं। क्योंकि मुझे गुरुकुलों में भी पढ़ने के लिए जगह नहीं दी गई थी। जहाँ कथाएं पढ़ाई जाती हैं वहाँ मेरा एडमिशन नहीं होता था, उसे मुझे खोलने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। वहाँ कुछ शर्तें थीं, उन शर्तों को मैं पूरा नहीं कर सकता था क्योंकि वो शर्तें मेरे बस में नहीं थी, क्योंकि मुझे परमात्मा ने पहले से वो शर्तें दे पूरी करने लायक ही नहीं बनाया था। लेकिन उस संत की बात पर मुझे पूरा विश्वास था। जहाँ भागवत पढ़ाई जाती है, जहाँ ये कथाएं पढ़ाई जाती हैं, वहाँ मैं जाता तो मुझसे कुछ प्रश्न करते, तुम कहाँ से आए, तुम कौन, तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा गोत क्या, तुम क्या, पूरा एड्रेस लेते। उसके बाद वो कहते चले जाइए। लेकिन उस नीमसार के महात्मा की बात मेरे दिमाग में बैठी थी, संत वचन पत्थर की लेका। फिर मैं खेत में बैठ करके अरहर के पेड़ों को, बाजरा के पेड़ों को कथा सुनाया करता था। थॉट विद फीलिंग्स इज इक्वल टू रिजल्ट। आज जो आपके सामने है, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, कलमह एक पुनीत प्रतापा। तो सीता जी में या भारत की या देश की या धरती की सभी बच्चियों में भरत तत्व है और पुरुषों में लखन तत्व है। इसलिए बच्चा बंदूक मांगता है और बच्ची गुड़िया मांगती है, और वह बंदूक को भी कुछ दिन के बाद जिंदा नहीं रहने देता, बंदूक को भी। लेकिन बच्ची की जो गुड़िया है, जो सुबह बचपन में 10 साल की उम्र पर खरीदवाई थी, उसे तुम जब 18 और 20 साल की हो जाती है उस समय भी आप घर में देखोगे, सुरक्षित देखोगे, और लेकिन जैसी की तैसी नहीं मिलेगी तुम्हें, जैसी की तैसी नहीं। तुम लाए थे ना उससे और अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसने फिर काजल लगाया उसका, फिर नए नए कपड़े पहनाए। दुकान पे थी तो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन बच्ची के हाथों में आ गई तो और ज्यादा अच्छी बना दिया उसे। बच्चियों में भरत तत्व है, प्रेम तत्व है, जो सृजन करती हैं, जो विकास करती हैं, ध्वंस नहीं करती, विनाश नहीं करती। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को। इसलिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं आपसे कि पुरुष संसार के क्षेत्र में, धोखाधड़ी के क्षेत्र में, बेईमानियों के क्षेत्र में हो सकता है कुछ हद तक सफल सा दिखे,
लेकिन भक्ति मार्ग में जो भरत तत्व मेरी बच्चियों में, माताओं में है, और इस तत्व के आधार पर ये यात्रा जितनी जल्दी सफल ये कर सकती हैं, उतनी जल्दी पुरुष कभी इस यात्रा को तय नहीं कर सकता, बहुत समय लगेगा। इसलिए कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा, वो भी आकर के ब्रज की गमार नारियों के चरणों में लुटपुट हो जाता है और प्रार्थना करता है, सरस किशोरी वयस किशोरी रति रस गोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे। और वहां भिखारी बन गया, भिखारी क्या कह रहा है, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए, गोपी प्रेम भिक्षा दीजिए, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजिए, और ऐसा बना दे, कैसा, तेरे गुण गावत मैं दिवस बितावत, दृग भर आवत हुए हों प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर, साधनहीन दीन में राधे, साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी कृपा अगाधे, काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे इन दुखियन की ओर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। क्यों रो रहा है उद्धव, क्यों आंसू बहा रहा है, क्यों मांग रहा है इस करुणा को, प्रेम को, इस भावना को, इस भक्ति को क्यों मांग रहा है? अरे वो तो भगवान के पास में ही रहता है। उद्धव कृष्ण का चचेरा खास भाई है, भगवान का सखा है, भगवान के बिल्कुल नजदीक रहता है, फिर क्यों राधा रानी के चरणों में, क्यों ब्रज की गोपियों के चरणों में कहता है, वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभिक्षणस यासाम हर कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, क्यों मांग रहा चरणों की धूल? अरे तू तो ज्ञानी है, बृहस्पति का शिष्य है, भगवान का सखा है, क्या कमी है तेरे पास बुद्धि की? लेकिन उद्धव को पता लग गया, बुद्धि से परमात्मा पास में खड़ा होगा तो भी नहीं मिलेगा, इस ज्ञान से भगवान सामने होगा तो भी दिखाई देने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान के सामने अर्जुन खड़ा है और भगवान कह रहे हैं, तू मुझे पा, तू मुझे जान, तू मुझे सीख, तू मुझे प्राप्त कर ले। अब अर्जुन कह रहा है कि तुम मेरे सामने खड़े और का पाऊं, तुम मुझे सब जानता हूं, तुम्हारी को तुम अहीर, तुम ये हो, तुम वो हो, तुमने ये किया वो किया, गैया चराई, सब जानता हूं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तूने मुझे जाना नहीं, तू मुझे तत्व से जान, तू मुझे पहचान, तू मुझे पा, तू मुझे ले, प्राप्त कर ले। अरे अरे मुझे प्राप्त नहीं है क्या? बोले तुझे अभी कुछ भी प्राप्त नहीं है। बोले तो मैं कैसे प्राप्त कर पाऊंगा? तब भगवान कहते हैं, ददामि दिव्यम ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम, अब मैं तेरे को दृष्टि देता हूं। ददामि दिव्यम ते चक्षु, चक्षु माने दृष्टि, पश्य में योगमेश्वरम,
जिससे तू मुझे सही अर्थों में जान पाएगा और तभी तू मुझे प्राप्त कर पाएगा। अभी तूने मुझे जाना नहीं, पहचाना नहीं, तूने मुझे पाया भी नहीं, तेरे संग घूम रहा हूं फिर भी। और जब तक परमात्मा ये दृष्टि नहीं देगा, सदगुरु बन करके, भगवान बन करके नहीं, सदगुरु बन करके। अर्जुन ने कहा जब ते क्यों ना दे रहे, हम जब ते बहुत देते, हाथ जोड़ रहे, बोले नहीं, शिष्यस्ते हम साध माम त्वाम प्रपन्नम। जब तक तेरे अंदर शिष्यत्व नहीं आएगा, तो मेरे अंदर गुरुत्व नहीं आएगा, तब तक इन चीजों का आदान प्रदान होने वाला नहीं है। मैं तुझे दूं तो दूं कैसे? अरे मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। बोले सखा होना अलग बात है, प्यार करना अलग बात है, लेकिन शिष्यत्व आना अलग बात है। मोबाइल दो मोबाइल 1000 वर्ष तक एक साथ रखे रहे, लेकिन दोनों में एक दूसरे का ब्लूटूथ खुला न हो और फिर एक दूसरे को खोज करके सर्च करके एक कनेक्ट न किया जाए, तो एक का मैसेज दूसरे में कभी जाने वाला नहीं है। जब तक उनका ब्लूटूथ नहीं खुलेगा और जब तक वो कनेक्ट नहीं होंगे एक दूसरे से। और कनेक्टिविटी कब होगी? जब एक में शिष्यत्व आ जाए, एक मैसेज को भेजेगा और एक मैसेज को एक्सेप्ट करेगा। इन दोनों में क्षमता होनी चाहिए, एक भेजे और एक एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो, तब दोनों में एक दूसरे के मैसेज जाएंगे। एक में शिष्यत्व आ जाए और एक में गुरुत्व आ जाए, हैं तो तभी तो मैसेज जाएगा, तो मैसेज जाएगा। इसलिए उद्धव सखाए परमात्मा का नजदीक रहता है, प्यार करता है, सेवा करता है, लेकिन लेना एकन देना दो। क्योंकि जब तक भरत तत्व नहीं आएगा, जब तक प्रेम तत्व नहीं आएगा, जब तक राधा तत्व नहीं आएगा, तब तक परमात्मा सामने खड़ा होगा, लेकिन न मिलेगा न समझ में आएगा। साहब जो न होता जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। वही उद्धव फिर क्या कहता है पता है? अब जब बुद्धि है मेरी ये ले लो। पितामह भीष्म ने भी कहा है, भगवान श्री कृष्ण अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी, इसलिए वो कह रहा है मुझे थोड़ी थोड़ी वहां खुलने लगी हैं इस वृंदावन में आकर के, लेकिन बात नहीं बन रही मेरी। बोले तो जो कुछ होना चाहिए फुल होना चाहिए। मरो तो फुल मरो और जियो तो फुल मरो, मर मर के मत जियो और जी जी के मत मरो। है एक वो गाना गाते हैं ना, जिसे मौत ने न पूछा उस जिंदगी ने मारा, जिसे मौत ने न पूछा। जब मौत के दर पे तू फटकार दो गयो, तेरी जिन कोई कदर नहीं भी, तो बेटा जिंदगी भी तेरा आदर करने वाली नहीं है। इसलिए जियो तो फुल जियो और मरो तो फुल मरो, अधूरा मत करो। हाँ अधूरे में तो छींचा लेते रहे। इसलिए उद्धव कहता है तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं। हे हरि
मेरी बुद्धि दीवानी हो रही थी, मेरी बुद्धि, आहा मेरी बुद्धि दीवानी हो रही। उसे काम नहीं बना, अब बनेगा काम। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया, ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मुझे दिल से लगाता या नहीं रे नाम सपनों में आता या नहीं।
श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता। जो न होता जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरने धरत को। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज कोशिश कर रहे थे हमको सीता जी की विदाई कर दें, पर उलझ गए कहूँ और जगह तो रह गए। कोई बात ना, कल निकल लेंगे। हो राम कथा अपनी समय अपनो, देना अपने अपने बाप के, है कि नहीं। और ये मुझे फूल दिखाई दे रहे हैं, इन फूलों को पांडाल से बाहर ले जाएं ये बच्चे। फूल पांडाल के बाहर, अंदर कोई नहीं फेंकेगा। और बिना मुझसे पूछे ये काम क्यों करते हैं भैया? पांडाल में जो भी काम करना मुझसे पूछ के क्या करें। पांडाल, पहली बात तो मेरा आगे के लिए सबके लिए निर्देश है कि फूलों को कभी भी इस प्रकार से दुरुपयोग न करो। फूल प्रकृति का पुरस्कार है, फूल प्रकृति का उपहार है। और ये जितना डाल पर अच्छा लगता है, उतना ये पाँव में कुचलता हुआ अच्छा नहीं लगता। और फूल हमेशा या तो परमात्मा पर चढ़ाओ या अपने सदगुरुदेव पर चढ़ाओ। ये संसार के लोग तो इस फूल को कुचल करके मिट्टी में मिला देते हैं। संसार वालों पर फूल चढ़ाने का कोई मतलब नहीं होता। मैंने कुछ आदेश दिया, ये फूल पांडाल के बाहर हो जाएं तुरंत। कार्यकर्ताओं ने मेरी बात को अन्यथा लिया, श्रवण नहीं किया। दूसरा, ये पांडाल में जब फूल फेंक दिए जाते हैं तो इनसे इतने कपड़े में दाग लगते हैं, गंदे होते हैं, कि उनको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इनको भगवान पर ही चढ़ाएं, इनका दुरुपयोग न करें, ये मेरी प्रार्थना है। अब कहीं बैठे हो, खड़े आ जाओ। यूँ देख रहे हैं फूल कहाँ है, फूल कहाँ है? फूल गए बाहर। एक भजन और नाचने गाने के लिए। यहाँ के बालकों का मन भरता नहीं है नाच नाच करके। ओ राम के श्याम के रेना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू टोटा रे। राम के रेना कजरा रे, सखीरी मुँह पे जादू टोटा रे। जादू टोटा रे, सखीरी मुँह पे जादू टोटा रे। जादू टोटा। हरि बोल। कुछ लोगों ने मेरी बात को सुन करके आदर नहीं किया, फूल फेंके बिना मान नहीं रहे हैं, फिर मेरी फटकार खा जाएंगे। पांडाल में फूल फेंकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पांडाल के बाहर कर दें फूलों को जल्दी से। कुछ माताएं हैं जो बहुत ज्यादा मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जिनके पास फूल हैं वो पांडाल के बाहर करें जल्दी। जिनकी झोलियों में फूल देख रहे हो आप लोग, तो बाहर कराएं। जादू टोटा रे, सखीरी मुँह पे जादू टोटा रे।
बोलो शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, रामचंद्र भगवान की, अम्बे मैया की जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सियपी। आरती श्री रामायण जी, कीरत कलित ललित सियपी। दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकाद शेष और सारद, भरन पवन सुत कीरत रीति। आरती श्री रामायण जी। सब ग्रंथन पारस, मुनि जन धन तन को सर्वत सार। अंत सम्मत सब दीन, आरती श्री रामायण जी। संतत शंभु भवानी, अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काव्य सुंद करुण गेरी। आरती श्री रामायण जी। कलमल हरन विषरस फीकी, सुभग सिंगार मोति जुगती। दलन रोग भव पूरी अनीकी, पात मात सब बिद तुलसी। आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी, आरती श्री रामायण जी। ओम देव शांतिरंतर चुकुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुग्धयः शांति वनपतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति त्र्यंबकं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। मंत्रपुष्पांजलि ओम झल्लेनमय जान्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्यः तेहन कर्म महिमानः सचन्द्रवोर्वे सात्याः शांतिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात्। हरिः ओम जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। श्रीवन्दकामकलजा भगवाटिलाब्जै पुण्यगजादिकरभि करशाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसीदलम जरिभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाणि
पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान के, हनुमान जी महाराज के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के। जय जय सीताराम। सकीरी मुझे जादू सोटा रे, जादू सोटा रे, सकीरी मुझे जादू सोटा रे, जादू सोटा रे, सकीरी मुझे जादू सोटा रे। श्याम के रेना कजरा रे, सकीरी मुझे जादू सोटा रे, राम के रेना कजरा रे, सकीरी मुझे जादू सोटा रे। की बाकी छटा पे, मुकुट की बाकी छटा पे, श्याम के रेना मत मारे, सकीरी मुझ पे जादू सोटा रे, श्याम के रेना कजरा रे, सकीरी मुझ पे जादू। शेरा ने